हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शादाब सर क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ पार्ट 4। इसमें हमें क्या पढ़ना है? पृथ्वी की दैनिक गति क्या होती है, इसको हम जानेंगे कैसे होती है और किसे कहते हैं। दूसरा, दिन और रात कैसे होते हैं और एक पृथ्वी दिवस क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति क्या होती है? दैनिक माने रोज 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 जो दोहराई जाए वो होता है दैनिक। पृथ्वी की दैनिक गति यानी पृथ्वी जो गति रोज करती है उसे हम पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं, पर डे होने वाली क्रिया। ठीक है। पृथ्वी पश्चिम से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए 24 घंटे में, ठीक है, 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है। यानी एक अपनी ही जगह पर रहते हुए एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है। घूर्णन की इस समय अवधि को, इसमें जो समय लगा हुआ है घूमने में, जैसे हम यहाँ से कॉलेज जाएं और कॉलेज से फिर अपने घर में आए, तो यहाँ क्या हो गया, हमने एक घूर्णन किया, एक गति की। ठीक है। इसमें कॉलेज जाने और कॉलेज से वापस आने में जो समय लगा, उस समय अवधि को क्या कहते हैं? एक दिवस कहते हैं। इस समय अवधि को हम क्या कहते हैं? एक दिवस कहते हैं। इसी तरह से पृथ्वी जब एक बार पूरा चक्कर अपना लगा लेती है अपनी धुरी पे, तो उसमें जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? एक दिवस कहते हैं। हमारा एक दिवस कितने घंटे का होता है आपको मालूम है? 24 घंटे का। 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन मिला के 24 घंटे। कभी कभी रात छोटी हो जाती, कभी रात बड़ी हो जाती है, वो बात अलग है। तो इस समय अवधि को एक दिवस कहते हैं, यानी अर्थ डे के नाम से हम इसे जानते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ये क्या है? पृथ्वी की दैनिक गति है। ये पृथ्वी रोज करती है। इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। हमें और आपको पता है, पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां पे क्या होता है? डे होता है, दिन होता है। और पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के ठीक पीछे होता है वहां पे क्या होती है? नाइट होती है, रात होती है। तो ये दोनों मिला के जो चक्र पूरा होता है, इसको हम एक अर्थ डे कहते हैं, एक पृथ्वी दिवस कहते हैं, और इसी कारण से दिन और रात होती है। चलिए अब इसको हम एक मॉडल के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, मान लिया कि ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। ठीक है। इस पे क्या हमने खींचा? एक अक्ष बना लिया। ठीक है। और ये हमने यहाँ पे कुछ एक दिशा डिनोट कर दी, दिशा लिख दिया। ये क्या है? पश्चिम। ये क्या है? पश्चिम है। और ये इधर पूरब है। और ये एक अक्ष है। ठीक है। उत्तरी अक्ष, अक्ष या ध्रुव। ठीक है। और इसके नीचे वाला जो बिंदु है उसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ध्रुव या अक्ष। ठीक है। इतनी तो बात आपके समझ में आ गई। ये हमारी है पृथ्वी। बात को ध्यान से देखिएगा, हम क्या बता रहे हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर क्या करती है? घूर्णन करती है। घूर्णन करती है यानी घूमती है, गति करती है। ठीक है। पश्चिम से ये पूर्व की ओर क्या कर रही है? रोटेट हो रही है, गति कर रही है। ठीक है। घूम रही है। कहाँ पे? अपने अक्ष पे। ये क्या है? इसका अक्ष है। अपने अक्ष पे रह के गति कर रही है। ठीक है। इस गति को, इस घूर्णन की पूरा करने में, ठीक है, इस घूर्णन को पूरा करने में इसको कितना समय लग रहा है? 24 घंटे। 24 घंटे में एक घूर्णन ये अपना क्या, एक चक्कर पूरा कर लेती है। कहाँ पे? अपने अक्ष पे। अपने अक्ष पे ये पूरा घूर्णन कितने में? 24 घंटे में एक बार
पूरा कर लेती है। घूर्णन की इस समय अवधि को, घूर्णन की यानी पृथ्वी के घूमने में जो समय लगा है, इस समय अवधि को एक पृथ्वी दिवस हम कहते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी की दैनिक गति है, यह पृथ्वी में होने वाली रोज की गति है। इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। अब एक एग्जाम्पल और समझिए आप, बहुत ही आसान। ये क्या है, मेरा डस्टर है, यहाँ पे हमने लिख दिया है डे यानी दिन। मान लेते हैं कि आप सूरज है और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी का जो हिस्सा, जो पार्ट सूरज की तरफ होता है, तो सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, तो वहाँ क्या होता है, दिन होता है। और जो ये हमारी तरफ इसका हिस्सा है, पार्ट है, वहाँ पे क्या है, सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या है, नाइट है, रात है। तो क्या बताया, पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष के परिता घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है, घूर्णन करती है, रोटेट करती है। कैसे करेगी मैं बताता हूँ। ये अपने अक्ष के परिता धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। अब रोटेट होने में इसको कुछ तो समय लगेगा ही। और ये देखिए, ये घूमी, ये और इस तरह से, फिर धीरे और घूमी और घूम गई। अब क्या हो गया, डे वाला हिस्सा मेरी तरफ आ गया। ठीक है, यहाँ पे हो गई रात, और ये जो जहाँ पे रात थी पहले, ये वाला हिस्से में, ये आपके तरफ आ गया, यानी ये सूरज की तरफ हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। और फिर से इस चक्र को पूरा करने में इसको फिर आपकी तरफ आ गया। तो इस पूरी गति को, इस पूरे मोशन को, रोटेशन को करने में जो भी इसको वक्त लगता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, उस समय अवधि को हम कहते हैं एक पृथ्वी दिवस। ठीक है, एक पृथ्वी दिवस। और इसी के कारण क्या होता है, दिन और रात होती है। ये बात आपको समझ में आ गई। एक चीज और समझ लीजिए, ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, सन है, और ये इसकी लाइट हो रही है। ये देखिए, ये क्या है, प्रकाश भेज रहा है। प्रकाश की जो किरणें पृथ्वी के हिस्से में पड़ेंगी, यहाँ पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिन होगा। और जो ठीक इसके पीछे वाला है, विपरीत दिशा में, यहाँ क्या होगी, रात होगी, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी का प्रकाश, मतलब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के इस हिस्से पर आधे पार्ट में नहीं पहुँच रहा है। तो जब ये पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करते हुए, घूमते हुए, जब यह वाला हिस्सा इसके पास आ जाएगा और ये पीछे हो जाएगा दिन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिन हो जाएगा रात वाले हिस्से में, और ये दिन वाला हिस्सा रात में आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यही हमने बताया, इसी को पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। यानी पृथ्वी जब अपने अक्ष के परिता घूमती है, रोटेट होती है, तो इसको क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। और इसको एक घूर्णन पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, अपने अक्ष पे घूमने में 24 घंटे लगते हैं। तो 24 घंटे में जो घूमने में लगा समय, इसका क्या कहलाता है, एक दिवस कहलाता है। और इसी कारण दिन और रात होते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, और आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल को अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।